हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं संदीप यादव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारी केमिस्ट्री की थर्ड क्लास आ रही है आपके सामने। इससे पहले की 2 क्लासें अपलोड हैं, पहले उन्हें जाकर देखना अगर जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं। उसके बाद ये तीसरी क्लास लेना। अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास पर आएंगे तो कुछ टॉपिक हो सकता है समझ में आए, कुछ ना आए। इससे पहले की क्लासें जरूर लेना, इससे आपको फायदा भी होगा। और हम चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? नॉर्मलता और मोलरता। क्या है? नॉर्मलता और मोलरता। नॉर्मलता को दर्शाते हैं बेटा कैपिटल एन से, और मोलरता को दर्शाते हैं कैपिटल एम से। ये क्या होती है इनको एक एक करके समझेंगे। और ये बताना चाह रहा हूं मैं, ये जो नॉर्मलता है आपके चैप्टर में, सिलेबस के अंदर, बिलियन चैप्टर के अंदर ये जो सिलेबस होता है ना, टॉपिक होते हैं, उसके अंदर नहीं दे रखा है। ये नॉर्मलता खत्म कर रखी है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछ लेता है इससे। क्या कर लेता है? प्रश्न पूछ लेता है। 2024 के में अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन इससे था, लेकिन सिलेबस में नहीं था, टॉपिकों के अंदर नहीं था। तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है और मैं आपको बताऊंगा। अगर बाय द वे आपके 2027 के में 26-27 के सेशन में आता है तो आप कर ले जाओ, आपके नंबर ना कटें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा हमारा? नॉर्मलता। नॉर्मलता देखते हैं क्या होती है। किसी विलयन में, विलयन तो सारा ही होता है, किसी विलयन में आप 1 लीटर लेना और 1 लीटर में देखना उसके बोल रहा हूं कि तुल्यांकी भार कितने हैं। तुल्यांकी भार कितने हैं तो आपको उसमें पता चलेगा कि नॉर्मलता क्या होगी उसके अंदर। तो चलते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, इसमें बेटा 1 लीटर आयतन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो n बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किसमें होगा बेटा? लीटर में। आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो याद रखना, हमेशा हम विलयन का आयतन किसमें लेंगे? लीटर में। आपने जो विलय के ग्राम तुल्यांक को लिखा है, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है भार बट्टे तुल्यांकी भार। भार बट्टे तुल्यांकी भार। तो हम रख देंगे ग्राम तुल्यांकी की जगह, तो n बराबर विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। कैसे बेटा? लीटर में। तो चलते हैं। अगर इसका शॉर्ट रूप लिखना चाहते हो तो n बराबर विलय का भार, मैंने आपको बताया WA से दर्शाते हैं, और विलय का तुल्यांकी भार EB से दर्शाते हैं, इंटू WT होता है विलयन का आयतन लीटर में। आशा करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये परिभाषा याद रखनी है। अगर बाय द वे पूछ ली जाती नहीं तो वैसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन की इससे उम्मीद करता हूं। इसमें 2026 और 27 के सेशन। ठीक है बेटा? तो कैसे करेंगे? हमें ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। बस इसको याद करें या ना करें, लेकिन इसको जरूर याद रखना। ठीक है ना? चलते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे इनके। तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि 40 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है? क्या ज्ञात करनी बेटा? n निकालनी है हमें इसके अंदर। और क्या क्या दे रखा है तो आप देखेंगे WA का मान दे रखा है, कितना है? 40 ग्राम। और क्या दे रखा है? यानी विलयन दे रखा है। विलयन कितना दे रखा है बेटा? जिसे हम शॉर्ट में कैसे दर्शाते हैं? WT से। WT कितना दे रखा है आपका? 500 ml।
ये कितना बेटा 500 ml, लेकिन WT हमेशा किस में आता है, लीटर में। या तो लीटर में चेंज कर दो या फिर 1000 से इसको भाग कर देंगे। तो करते हैं, अगर इसे लीटर में चेंज करेंगे तो 500 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, 1000। तो ये क्या बार कट जाएगा, एक बार, और ये कटेगा 2 बार। तो लीटर में निकलेगा तो कितना निकलेगा बेटा इसका, WT 1/2। पॉइंट में लिखना चाहो तो आप लिख देंगे 0.5 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे क्या होने वाला है तो देखेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, N बराबर WA किसमें होगा बेटा, ग्राम में, अपॉन EA इंटू WT, वो भी लीटर में। अब ये हमारा लीटर वाला मान हो गया। अच्छा, EA क्या होता है, ये होता है हमारा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो हमेशा जो भार दे रखा है, जो यानी विलेय दे रखा है, क्या दे रखा है, विलेय, उसका अड़वार बट्टे N। तो निकालेंगे NaOH, इसका अड़वार निकालेंगे तो Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 प्लस H का होता है 1 बट्टे N। अब देखेंगे ये कितना हो गया, 40 अपॉन N। N का मान कहाँ से लाएंगे, तो इसमें देखो OH कितने, 1, कितने बेटा, H, OH कितने, 1, तो यहाँ पे N का मान कितना हो जाएगा बेटा आपका, 1 का भाग 40 में देंगे तो कितना निकलेगा, 40। यानी ये क्या निकल के आ गया हमारा, EA बराबर कितना हो गया, 40। EA कितना निकला अपना, 40। ठीक है, अब फॉर्मूला के अंदर रखते हैं। N बराबर WA कितना है, 40 अपॉन EA कितना बेटा, 40। ठीक, और आपका ये कितना है, WT कितना दे रखा है आपका, 0.5। अब क्या करेंगे, 40 से 40 कट जाएंगे, खत्म। तो N बराबर आपका निकलेगा कितना, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 1 इंटू 0.5। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे यहाँ पे 1/05। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो इसका इसमें देंगे तो कितना निकल आएगा, 2। तो कितना निकलेगा बेटा आपका, N बराबर 2। नॉर्मलता कितनी लिखी है, आप इसके पीछे 2N भी लिख सकते हैं, जिसे हम नॉर्मलता से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। हो सकता है किसी किसी बच्चों को नया मिला पढ़ने के लिए, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने पहले से पढ़ा हो तो थोड़ी सी हिंट उसको मिलेगी अच्छी, लेकिन जो फ्रेशर बच्चा है उससे भी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, एक आपके लिए भी हो जाए फिर, इसे आप करेंगे, करो, पढ़ के मैं बता देता हूँ। देखो, 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा कैपिटल N निकलवानी है। ठीक है, देख क्या रखा है, WT कितनी दे रखी है, 250 ml। याद रखना ये 250 ml है, लीटर नहीं है। लीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा, इसमें ml में। तो ये कट गया एक बार, ये कई बार कट जाएगा, 4 बार। तो इसको लिख सकते हो आप 1/4, इसको इसमें देंगे तो 0.25 निकल कर आ जाएगा लीटर में। कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना मैंने बता दिया, करो, इसका कमेंट में जवाब दो। चलो मैं इसको यहाँ पे आपके लिए HW रखता हूँ इसको। इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, कमेंट में जवाब देना, ठीक है अपना।
अब चलते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक आ गया मोलर का। ये मोलर का क्या होती है इसको समझते हैं, जिसे इंग्लिश में मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। तो मोलर का समझते हैं भाई, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसकी संख्या बेटा? यहाँ पे मोलों की। वहां पे ग्राम तुल्यांक की बात हो रही थी, यहाँ पे मोलों की बात हो रही है, की संख्या को नॉर्मल मोलरता कहते हैं। इसको मैंने आपको बता दिया वहां पे भी और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। इसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? एम बराबर यानी मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। यहाँ पे बेटा आयतन किसमें होगा? लीटर में। तो देखते हैं, देखो मोल बराबर, ये जो मोल लिखा है ना, मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। हमें अगर मोल निकालना होगा तो भार बट्टे अणुभार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भार बट्टे अणुभार। तो चलो रखते हैं मोल की जगह, तो विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन लीटर में। किसमें बेटा? विलयन का आयतन लीटर में। तो अगर इसे हम शॉर्ट में लिखना चाहें, छोटे रूप में, जो बड़ा रूप है इतना कम तक लिखेंगे हम, तो m बराबर विलय के भार को W a से दर्शाते हैं अपॉन विलय का अणुभार m a से दर्शाते हैं, प्लस विलयन का भार किसे दर्शाते हैं? WT से, और वो भी लीटर में। एक तो फॉर्मूला ये है। ये कब यूज करेंगे? जब हम जो भी सवाल के अंदर ml में मान दिया होगा उससे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप लीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको एक फॉर्मूला और मिलेगा, उसे भी लगाना चाहो तो दोनों से सेम टू सेम आंसर आएंगे। मैं करके भी दिखाऊंगा। m बराबर क्या होगा? WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। यहाँ पर फिर वो ml लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ml। चलो तो एक एक करके समझ लेते हैं। m क्या है, WA क्या है, MA क्या है, WB क्या है। ठीक है, देखो आपको m तो पता होगी क्या हो जाती है? मोलरता। क्या हो जाती है बेटा? मोलरता। WA क्या हो जाता है हमारा? विलय। क्या हो जाएगा? विलय। और WB क्या हो जाएगा इसमें? विलायक। और आपका MA क्या हो जाएगा इसके अंदर? अणुभार। क्या हो जाएगा बेटा? अणुभार। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ये रहा पहला आपका एग्जांपल। चलो पढ़ते हैं, पहले तो समझते हैं, बाकी बात करते हैं। 5 ग्राम NaOH को, 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घोला है। कितने ml में घोला बेटा? 450। याद रखना यहाँ पे जो ml है ना, ये लीटर में नहीं है। तो चलते हैं आगे, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। हम दोनों तरीके से करेंगे। पहला फॉर्मूला हमने कैसे लिखा था? m बराबर WA अपॉन MA इंटू WT और लीटर में। दूसरा हमने क्या लिखा था? m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, वो भी ml में। किसमें बेटा? ml में। यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको, सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलते हैं आगे। तो इसमें देखते हैं WA क्या दे रखा है आपका? WA दे रखा है आपका 5 ग्राम। कितना दे रखा है? 5 ग्राम। तो WA, इसको मैं ऐसे करता हूं, नीचे लिख लेता हूं।
इसको भी यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ, चलो बाद में देखते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। WA कितना दे रखा है आपका बेटा, 5 ग्राम, ठीक। MA कितना दे रखा है, तो वही NaH का निकालेंगे। देखो NaOH का निकालेंगे तो कितना होता है, Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 प्लस H का होता है 1, टोटल कितना हो जाएगा आपका 40। तो Ma कितना निकला बेटा आपका 40। अब रखेंगे WT रखने के लिए ये कितना 450 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, ये कट गया और 5 से कट गया ये 9 बार, 5 से ये कट गया 20 बार, ठीक है। तो 9 बट्टे कितना आया है 20 का इसमें भाग देंगे, क्या बात जाएगा 20 का, चलो मैं भाग दे लेता हूँ किसमें 9 में, 0 पॉइंट कर लिया, यहाँ हो गए कितने 90, कितने बार चला जाएगा 9, सॉरी कितने बार जाएगा बेटा 4 बार, तो कितना हो जाएगा 80 बचेंगे 10 पॉइंट लगा 0 उड़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 100। तो ये क्या हो गया बेटा, कितना नाम मान निकला है WD का 0.45, तो रख देंगे M बराबर 5 इंटू 40 इंटू 0.45। अब देखो पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर 2 0 उड़ा लेंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म, और 5 से खत्म ये 1 बार, 5 से खत्म ये 9 बार, तो M बराबर कितना निकलेगा, ऊपर 10 बचे, नीचे कितने रह गए 36 का इसमें भाग दे लेना, कितने बार जाएगा। तो चलो हम नेक्स्ट पेज पे भाग दे लेते हैं इसका। 36 का देना किसमें देना बेटा 10 में, ठीक है। तो क्या बात जाएगा 0.0 डाली, कितने बार चला जाएगा, लगभग 2 बार, 36 दूनी 72, घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8 2, 0 डालेंगे तो क्या बार चला जाएगा, लगभग 8 बार चला जाएगा, देख लेते चलो 38 24 8 7 7 बार जाएगा, ठीक है ना। 7 6 के 42 की 4, 42 की 2 कैरी 4, और 7 या 21 और 21 और 4 25, ठीक। घटाएंगे कितना बचेगा 8, यहाँ बचेगा आपका 2, ठीक है। बस हम इतना ही ले लेंगे। तो याद रखना बेटा M बराबर कितना निकला था देखते हैं, 0.27 निकला, ठीक है। अब इससे भी हम देख लेते हैं, इससे भी रखेंगे तो कैसे रखेंगे, M बराबर 5 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 450, कितना हो जाएगा 450, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, ठीक है। 5 से खत्म ये 9 बार। तो अब देख लेते हैं ऊपर कितना बचा 10 अपॉन नीचे कितना बचा 36। तो देख लो सेम टू सेम दोनों तरीके से आया है 0.27। अब आपकी इच्छा है आंसर में लिख लेना मोल प्रति लीटर, इसमें भी लगा लेना मोल प्रति लीटर। अच्छा ठीक है, दोनों से देख लेना सेम टू सेम आया है। अब आपकी इच्छा किससे आपको बेटर लग रहा है, इस वाले फॉर्मूले से लगाना चाहो इससे लगा लेना, इस वाले से लगाना चाहो तो इस वाले से लगा लेना। दोनों से सेम टू सेम आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दोनों से अलग अलग आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अच्छा ये तो मैंने करके बता दिया, एक आपके लिए भी बनता है, एक आपके लिए बनता है। तो चलो ये आपके लिए,
आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, इसको चलो मैं बताऊंगा, इससे बाद में इसको भी मैं बताऊंगा। ये आपके लिए ठीक, कहाँ गया भाई, इसको बताइए, ये आपके लिए है। निकाल लोगे, चलो इसको मैं देता हूं आपके लिए HW। इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए, और अपने जवाब कमेंट में देते रहा करो, इससे हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे क्लास को सीख रहे हैं अच्छी तरह से, और आपकी एक कमेंट हमें अच्छी मोटिवेशन देती है, हमें और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है। और क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट कर दो, क्लास को शेयर कर दो, जिससे उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होती है, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार फीस लेते हैं, और जैसे गरीब बच्चे वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस क्लास को वहाँ तक शेयर करिए जो वो क्लास तक जाने में असमर्थ हो रहे हैं, जो फीस देने में असमर्थ हो रहे हैं, उनसे कहिए यूट्यूब पर आइए, निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी एकदम कंप्लीट। ये नहीं है कि आज यहाँ से कल वहाँ से परसों वहाँ से, ऐसे नहीं है, एकदम सीक्वेंस तरीके से आपको मिलेगी क्लास। चलते हैं, अच्छा इसको मैं बता रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो 180 ग्राम जल में, इसमें बेटा 180 ग्राम जल के, यानी जल में जल के कितने मोल हैं, कितने मोल हैं। तो मोल निकालने के लिए मोल को हमेशा स्मॉल एन से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, एन से। तो ये निकालनी है, तो मोल बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो याद रखना बेटा, मोल बराबर फॉर्मूला होता है, कोष्टक में एन बराबर लिख देता हूं, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार। तो एन बराबर निकालेंगे, भार कितना दे रखा है 180 ग्राम बट्टे अणुभार, अणुभार यानी जल, जल का सूत्र तो तुम्हें पता ही होगा कितना, कैसा होता है H2O। अब इसका निकालेंगे अणुभार, तो H के कितना होता है 1, गुणा में कितने हैं 2 कर देंगे, ठीक है, प्लस लगा देंगे, O का कितना होता है 16, 2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 16, टोटल कितना निकला 18। तो अणुभार कितना निकला बेटा आपका 18। यहाँ तक कोई उम्मीद, कोई दिक्कत, तो 18 से 18 कट गए एक बार, तो कितना निकला टोटल बेटा 10, यानी कितने मोल निकले आपके 10। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत ईयर में पूछा गया है, उम्मीद भी करता हूँ IMP भी लिख लेना इस पर। और एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं, वो भी एकदम बढ़िया वाला है, तगड़े लेवल का है, ठीक है बेटा। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, आसुत या शुद्ध जल, यानी आसुत या शुद्ध जल एक ही बात होती है, और शुद्ध जल अपने आप में बेटा 1000 ग्राम का होता है, कितना होता है 1000 ग्राम। और इसमें जल की भी मात्रा कितनी होती है बेटा 1000 ग्राम में ये विलय होता है, कितने ग्राम में ये विलय होता है 1000 ग्राम में। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो वही फॉर्मूला तो हमने मोलरता का पढ़ा है, क्या होता है कैपिटल M बराबर, और अणुभार यानी जल का अणुभार कितना निकलेगा H2O का 18। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो अच्छा ये ग्राम में, ठीक है, यानी ग्राम मतलब ml ही होता है, ये भी 1000 ml, ml को लीटर में बदलेंगे तो 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट नहीं दे देते, इससे कटेगा तो 1 लीटर आ गया, ठीक है। तो लिख लेते हैं WA बराबर बटे M इंटू 1, तो कोई दिक्कत, चलो तो रख लेते हैं M बराबर WA कितना है आपका 1000,
m कितना है आपका 18 गुणा ये कितना निकला था आपका 1, यानी WT कितना निकला है 1। लिख ले तो WT किसमें लीटर में, तो लीटर में निकाला था 1 निकला था। 1 का कोई अर्थ नहीं होता, 1 का गुणा 18 करेंगे तो 18 ही रहेगा। तो अब m बराबर 18 का भाग इसमें देंगे, तो दे लेते हैं हम 18 का भाग 1000। अब देखो 10 में तो जाएगा नहीं, तो फिर 100 में देंगे, सब 100 में देंगे तो कितने में जाएगा 18 पंजे 90, बचे कितने 10, जीरो को तारा लेंगे 18 पंजे 90, बचे कितने 10, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो लगा लेंगे 18 पंजे 90, बचे 10, जीरो लगा लेंगे 18 पंजे 90। तो कितना निकला है आपका बेटा, मूलरता कितनी निकला है ये 55.55। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। ये IMP कर लेना बेटा, बहुत बार पूछा गया ये सवाल, और उम्मीद करता हूँ इस बार आने की। MCQ देखने के लिए मिलेगा, या तो एक नंबर में एक ही नंबर में देखने के लिए मिलता है MCQ क्वेश्चन में। अभी जो मैंने 2 सवाल कराए लगातार मूलरता वाले, एक ये वाला हो गया और एक आपका ये वाला हो गया, दोनों ही MCQ क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं डिक्टो ऐसे ही। ऑप्शन भरा मिलेगा आपको, क्वेश्चन लिखेगा अशुद्ध या शुद्ध जल की मूलरता क्या होगी। तो आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सवाल आपके लिए होमवर्क में भी, कहाँ पर बेटा होमवर्क में, और इसका भी जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये 2 टॉपिक आपको बेहतरीन समझ से आए होंगे, और आशा भी करता हूँ चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी आपके। जब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो फिर आप जैसे भाई बहन और हैं मेरे, तो उनसे ये क्लास शेयर कर देनी चाहिए, जिससे उनका भी भला हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन कोचिंग तक नहीं पहुँच पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनको क्लास ये अवश्य शेयर करें। और आपके शेयर करने से किसी का भला होता है, तो आपका क्या दिक्कत आ रही है, कर दो। किसी गरीब बच्चे की भी पढ़ने की मदद होगी यहाँ पर, अब वो नहीं जा पा रहा है तो ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस दबा लें, जिससे जल्दी कोई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन ऑन होगा, तो तुरंत आपको क्लास मिलेगी उसी समय। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो हो सकता है आपको देरी तक लगे पहुंचने में, लेकिन बेल आइकन प्रेस करने से क्लास आपके पास जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। और मुझे जवाब देना, अपना कमेंट में जवाब देना क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू मेरी तरफ से।